my YouTube channel Learning Hub. This video is about chapter number 1st of class 11th physics electric charges. चैप्टर का नाम तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, बट हम आज इस लेक्चर वीडियो में अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जो आएगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अलग से डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है. तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखिए डेफिनेशन लिख लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज की. इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है. इलेक्ट्रिक चार्ज लिखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर that can cause to experience a force when placed in an electromagnetic field. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है. इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कैन कॉज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, जो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होता है, वो मैटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, अगर किसी भी बॉडी में मान लो चार्ज है, किसी बॉडी में चार्ज है और हम उस चार्ज्ड बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो वो बॉडी जो है क्या एक्सपीरियंस करेगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वही है कि किसी भी मैटर को अगर हम चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है. ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे टू टाइप्स के होते हैं. टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरीके के चार्ज होते हैं हमारे. एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि पहले नेगेटिव चार्ज को समझ लो. नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. तो नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ही ज़्यादा हो जाना किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को हम बोलेंगे उसका नेगेटिव चार्ज. अगर किसी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है. मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया. पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट. पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाना, उसी को तो पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे ना. तो मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जाना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना. तो डेफिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को. ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी. ठीक है, अब ये दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी. इन दोनों चार्ज को हमारा डिस्कवर्ड किया था किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है चार्जेस की डिस्कवरी की थी. आई बात समझ में. अब देखिए इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलाम, -19 कोलाम. ठीक है, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होता है. और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है.
प्रोटॉन में चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, माइनस में होगा ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो हम लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। एंड प्रोटॉन में जो चार्ज होगा वो होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम्स। ठीक है, अब देखिए एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कोलाम्ब होती है। COLUMB कोलाम्ब, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कोलाम्ब हमारे एक साइंटिस्ट थे, इसीलिए उनके ही नाम पे जो है कोलाम्ब नाम रखा गया है। किसका, एसआई यूनिट रखी गई है चार्जेस की। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज है मास तो होगा ही, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन पे जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg मास ऑफ प्रोटॉन है। अब हम देखते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए हमने उसको क्या बोला, न्यूट्रल पार्टिकल बोला। और बट न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसका मास तो होगा, कुछ ना कुछ उसका खुद का मास तो होगा। तो मास कितना होता है न्यूट्रॉन का, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, मतलब प्रोटॉन के ही जैसा सिमिलर मास होता है बट थोड़ा हैवी होता है प्रोटॉन से। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन है उसका मास सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम मास का होता है प्रोटॉन, और सबसे कम मास का एलिमेंट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। आई बात समझ में। ये थे हमारे मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखना मास ऑफ जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है उसका मास हमेशा कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। मास ऑफ, नोट करके डालना, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का जो मास होता है वो लेस होता है हमेशा इन कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के कंपैरिजन में पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मास क्या होता है, कम होता है। क्यों, रीजन क्या होगा, देखना नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो उसमें क्या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे ना। और पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब किसी भी बॉडी में से एक ऐसी चार्ज बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, एक ऐसी बॉडी जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जाना, उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव हो जाना। अब देखना इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ चार्ज मास तो है ना। इलेक्ट्रॉन्स में कितना मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, अगर करोड़ों हजारों इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में से रिमूव हो रहे हैं तो उनका उतना ही ज़्यादा मास भी उस बॉडी में से रिमूव हो रहा है। अलॉन्ग विथ मास, उतना ही मास भी उस बॉडी में से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसीलिए मास क्या हो गया, उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने पे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो कम होता है किसके कंपैरिजन में, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के कंपैरिजन में। आई बात समझ में। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब बताइए कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते क्या हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखना कंडक्टर्स की। एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर is defined as the material that allow electricity to flow through them
फ्लो थ्रू देम ईजीली, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते क्या हैं। कंडक्टर्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि कंडक्टर्स वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो उसे अलाउ करती है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो, मतलब कंडक्टर क्या है, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो होता है जो क्या करता है, खुद में से जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉपर को एक गुड कंडक्टर माना जाता है क्योंकि कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है फॉर कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, खुद में से जो है ईजिली जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। इसीलिए कंडक्टर्स क्या हो गए, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स इज डिफाइंड एज द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम ईजिली, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और चीज़ आती है हमारी, कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टर्स तो हमने पढ़ लिए, अब आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने आप, ऐसे मटेरियल होते हैं कंडक्टर्स जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। अब कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी होती है प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अलाउ दैट the property of a conductor that allow the flow of electricity, that allow the flow of electricity, ठीक है। कंडक्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो अलाउ करती है कि उससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, उसको हम बोलते हैं उस मटेरियल की कंडक्टिविटी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। अब देखना, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्योंकि करंट क्या है, करंट कैसे बनती है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कंडक्टर में फ्लो होते हैं, उसी से तो करंट बनती है ना। और देखना, जो हम बैटरी लगाते हैं, किसी भी कंडक्टर में बैटरी लगाते हैं, तो वो बैटरी का काम होता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी कंडक्टर में जो है रैंडमली मूव करते हैं, मतलब उनका फ्री मोशन होता है। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मोशन होता है, मीन्स वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का जो है फ्री मोशन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब ये अभी कहीं भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, रैंडमली इनका मोशन हो रहा है। बट जैसे ही हम इसमें इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इस बैटरी से जब हमने इस कंडक्टर को कनेक्ट किया तो ये बैटरी क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। ये बैटरी ने इस पे इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे और इस कंडक्टर से जो है पास होंगे। इन्हीं के इलेक्ट्रॉन्स के पास होने की वजह से ही इस कंडक्टर में जो है क्या फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए किसका रोल होता है, एक बैटरी का रोल होता है, ठीक है। अब देखिए, व्हेन ए चार्ज इज ट्रांसफर टू सच ए एलिमेंट इट गेट डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द बॉडी। देखिए चार्ज बनता कैसे बनता है चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, when a charge is transferred to such an element it get distributed across the entire surface। किसी भी बॉडी में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर इस कंडक्टर में चार्ज को फ्लो होना है, तो इस कंडक्टर की जो ये कंप्लीट जो ये सरफेस है ना, इसकी जो एंटायर बॉडी है, इस पूरी एंटायर बॉडी में जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से चार्ज का क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी भी बॉडी में मूव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, जैसे मेटल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, एंड अर्थ
मेटल्स हो गए कंडक्टर्स के एग्जाम्पल, ह्यूमंस हो गए और अर्थ हो गई, ठीक है। अब मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो सकती है। अर्थ में भी जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो होती है। जो हम प्लग लगाते हैं उनमें जो हमारे थ्रू जो है क्या होता है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसके थ्रू जो है अर्थ की सरफेस में जो है जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा करंट होता है, वो सारा अर्थ की सरफेस में जो है चले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमंस भी एक कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो के। ह्यूमंस को भी कंडक्टर माना जाता है, इसीलिए जो है ह्यूमंस को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इलेक्ट्रिक शॉक उन्हें इसीलिए लगता है क्योंकि ह्यूमंस की बॉडी में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं these are the material that hinders the flow of, hinders मतलब रोक देना, रोक कर देना, hinders the flow of electricity, hinders the flow of electricity from one particle of element to another, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, जो हिंडर करते हैं, मतलब रोक लगा देते हैं किसमें? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। If we transfer some amount of charge to such an element at any point, the charge remain at the element at any point, ठीक है। देखिए, if we transfer some amount of charge to such an element, अगर हम किसी भी एलिमेंट में कुछ अमाउंट का क्या करते हैं? चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। अगर हम इंसुलेटर्स में, कंडक्टर्स में तो हमने पढ़ा कि क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स में क्या होता है, ईजिली कंडक्टर्स खुद में से जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है। बट इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल होते हैं जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। तो इंसुलेटर्स, अगर हम इंसुलेटर्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं, इंसुलेटर्स में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो जो वो इलेक्ट्रिक करंट है जो है वो इनिशियल पॉइंट में ही रुक जाएगा, जहाँ से हमने पास कराया उधर ही पे रुक जाएगा और पूरे सरफेस पे जो है, कंडक्टर की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। वो चार्ज जो है रिमेन एट द इनिशियल पोजीशन में ही रह जाता है और पूरी सरफेस पे जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जिसकी वजह से इंसुलेटर्स को बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। वो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराते, ठीक है। द मोस्ट जो एक कॉमन प्रोसेस है इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की, वो है रबिंग की हेल्प से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं या चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी इंसुलेटर में, ठीक है, रब करके। जैसे हमारे जो हैंड हैं, हम हैंड को रफ करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ जो है क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और हम अगर हम कोई कॉटन क्लोथ्स होते हैं जो गर्म कपड़े होते हैं उनको भी रब करते तो उनमें से भी स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हम इंसुलेटर्स में बाय रबिंग की हेल्प से जो है बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। प्लास्टिक और वुड या ग्लास भी बोल सकते हैं, प्लास्टिक, वुड, ग्लास एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो किसके हैं, इंसुलेटर्स के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडक्शन होता क्या है असल में, ठीक है। तो क्या होता है इंडक्शन? तो लिखिए, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट मतलब लाना, इज ब्रॉट नियर टू एन अनचार्ज्ड बॉडी, then opposite charges
then opposite charges appear at the closer end and similar charges appear at farther end. ठीक है, farther end मतलब दूरी पे, farther end with respect to, किसके रिस्पेक्ट में, with respect to charged body, with respect to charged body. इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं इंडक्शन. इंडक्शन क्या है? इंडक्शन है जब हम एक चार्ज्ड बॉडी को, एक बॉडी है मान लो जिसको हमने चार्ज किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी मीन्स उसमें करंट फ्लो हो रहा है. जब हम एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के नज़दीक लाते हैं, एक ऐसी बॉडी के नज़दीक लाते हैं जिसमें चार्ज नहीं होता है, या मान लो जब हम एक कंडक्टर को इंसुलेटर के नज़दीक लाते हैं, ठीक है, जब हम एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के नज़दीक लाते हैं तो जो सिमिलर चार्ज हो, तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, मतलब अगर मान लो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हैं, और जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जैसे ये ग्लास रॉड है, ठीक है, ये ग्लास रॉड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास रॉड पूरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, ठीक है. हम इसको इसके नज़दीक लाए, ये हमारा एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, एक स्टैंड है जो इंसुलेटिंग है, ठीक है. इंसुलेटिंग मतलब इसमें देखिए इंसुलेटिंग है, मतलब इसमें अभी कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक. देखिए जब हम एक चार्ज्ड बॉडी को, ये चार्ज्ड बॉडी हो गई, ठीक, ये कौन सी होगी हमारी चार्ज्ड बॉडी हो गई. जब हम एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के नज़दीक लाते हैं, हम इन दोनों को नज़दीक लाए, इसे पकड़ के नज़दीक लाए, तो चार्ज्ड बॉडी जब अनचार्ज्ड बॉडी के नज़दीक आई तो अपोजिट चार्जेस कहने का मतलब है इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट चार्ज, मतलब चार्ज्ड बॉडी के रिस्पेक्ट में अपोजिट चार्ज क्या हो गए. चार्ज्ड बॉडी कैसी है, बॉडी किस चार्ज से चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज है ना बॉडी में, तो अब इसके अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज जो अपोजिट चार्जेस हैं वो आएंगे क्लोजर एंड में, मतलब बॉडी के नज़दीक वाले किनारे में अपेयर हो जाएंगे, और जो सिमिलर चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस मतलब जैसे बॉडी में चार्जेस हैं वैसे ही चार्जेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है, जो सिमिलर चार्जेस हैं वो फार्दर एंड में, मतलब दूर वाले कोने पे अपेयर होंगे. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, या इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं इंडक्शन. क्या बोला मैंने, जब हम एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के नज़दीक लाते हैं तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज्ड बॉडी, जो अपोजिट चार्जेज होंगे वो सिमिलर एंड नियर एंड पे आ जाएंगे, और जो सिमिलर चार्जेस होंगे वो फार्दर एंड पे अपेयर होंगे. तो इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं क्या, इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं इंडक्शन. ठीक है, ये हमारा हो गया इंडक्शन. अब इंडक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ इंडक्शन. स्टेप्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, स्टेप्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन, मतलब हम इंडक्शन से कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स. पहला स्टेप है अ चार्ज्ड रॉड is brought near to a metallic sphere. अब देखो अ चार्ज्ड रॉड, सबसे पहला स्टेप है कि एक जो चार्ज्ड रॉड है इज ब्रॉड नियर टू अ मेटेलिक स्पेयर, हम उसको एक मेटेलिक स्पेयर मतलब एक अनचार्ज्ड रॉड के नज़दीक लाएंगे. जैसे हमारा एक चार्ज्ड रॉड है, मतलब मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज्ड रॉड है, हम इसको एक मेटेलिक स्पेयर के नज़दीक लाए, मेटेलिक स्पेयर. ठीक है, ये हमारा है मेटेलिक स्पेयर. तो चार्ज रॉड को सबसे पहले मेटेलिक स्पेयर के नज़दीक लाना है, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप. दूसरा स्टेप है
दूसरा स्टेप है फार्दर एंड ऑफ द स्पेयर, farther end of the sphere is connected to earth by a conducting wire कंडक्टिंग वायर हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अर्थिंग, मतलब हमें अर्थिंग कर देनी है। अब अर्थिंग क्या होती है ये भी समझाएंगे। बाय अर्थिंग, तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द फार्दर एंड get neutralized by attracting electron from the earth। अब देखो सबसे पहले हम एक मेटेलिक रॉड को, एक चार्ज्ड रॉड को स्पेयर के नज़दीक लाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इंडक्शन होगा, मतलब जो इस चार्ज्ड बॉडी के रिस्पेक्ट में जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो नियरर एंड पे आ जाएंगे, और इसी चार्ज्ड बॉडी के रिस्पेक्ट में जो सिमिलर चार्जेस होंगे वो फार्दर एंड पे अपेयर होंगे। ये हमारा यहाँ पर इंडक्शन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप बोला कि फार्दर एंड ऑफ द स्पेयर इज कनेक्टेड टू द अर्थ बाय कंडक्टिंग वायर। ये जो फार्दर एंड है इस स्पेयर का, जो ये फार्दर एंड है, दूरी वाला जो एंड है, इस एंड को हमने कनेक्ट किया किससे, एक कंडक्टिंग वायर से। ये हमारी है कंडक्टिंग वायर। इस कंडक्टिंग वायर से इस फार्दर एंड को कनेक्ट किया, और क्या होगी, इसकी अर्थिंग होगी। क्या होगी यहाँ पर, इसकी अर्थिंग हो गई, ठीक है। अर्थिंग होगी, मतलब अर्थिंग होने का मतलब क्या हुआ, ये जितना भी है जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये सारा जो है अर्थ की सरफेस पे चले जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी। मीन जितना भी इधर पर जो है पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ की सरफेस पे चले जाएगा, ठीक है। अर्थ की सरफेस पे चले गया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी। जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो सारा अर्थ की सरफेस पे भेज दिया। तो अब इस बॉडी में कैसा चार्ज रहेगी, आइए, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी। अब इस मेटेलिक स्पेयर में कौन सा चार्ज रह गया, सारा पॉजिटिव चार्ज जो है नीचे चले गया, अर्थिंग हो गई। तो बॉडी में कौन सा चार्ज बच गया, पूरा नेगेटिव चार्ज बच गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इसी कोने पे तो नहीं रहेगा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या हो गया, अर्थिंग की हेल्प से पूरा नेगेटिव चार्ज जो है इस पूरी यूनिफॉर्म मेटेलिक बॉडी में जो है, इंसुलेटिंग बॉडी में जो है क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया हमारा, अर्थ वायर को हमने, अर्थ वायर इज डिस्कनेक्ट एंड देन चार्ज्ड रॉड is also removed, ठीक। अब क्या हुआ, देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ रहे थे ना हम, इंडक्शन की हेल्प से हम कैसे चार्ज कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। तो पहला स्टेप देखना, सबसे पहले हम एक कंडक्टिंग बॉडी को लाए, एक चार्ज्ड बॉडी को किसके नज़दीक लाए, एक अनचार्ज्ड बॉडी के नज़दीक लाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुई, इंडक्शन की प्रोसेस हुई, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज्ड बॉडी उसके ही अपोजिट चार्जेस नियरर एंड पे आ जाएंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज्ड बॉडी उसके सिमिलर चार्जेस अपोजिट एंड पे अपेयर होंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा है कि जो फार्दर एंड है इस बॉडी का, उसको हमने किससे कनेक्ट किया, अर्थ से कनेक्ट किया। मीन्स हमने इसकी अर्थिंग कर दी। जैसे ही हमने इसकी अर्थिंग की तो सारा जितना भी पॉजिटिव चार्ज था सारा किस में चले गया, अर्थ में चले गया, ठीक है। अब फिर तीसरा स्टेप हमारा ये है कि ये इस अर्थिंग वायर को जो है, जो हमने फार्दर एंड से जो वायर हमने अर्थ में कनेक्ट की थी, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब तोड़ दिया हमने, वायर काट दिया, तोड़ दी, कुछ भी कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया हमने अर्थिंग की प्रोसेस को, ठीक है। जैसे ही अर्थिंग डिस्कनेक्ट हुई तो ये पॉजिटिव चार्ज तो पूरा अर्थ में चले गया, बॉडी में कैसा चार्ज बच गया, बस नेगेटिवली चार्ज बच गया। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पूरी बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो ये बॉडी जो है अब नेगेटिवली
चार्ज्ड होगी। कैसी होगी ये बॉडी? नेगेटिवली चार्ज्ड होगी। पहले ये अनचार्ज्ड बॉडी थी, हमने बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इस बॉडी को चार्ज किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को क्या करते हैं? इंडक्शन की हेल्प से चार्ज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। हेडिंग डालें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है हमारी एडिटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या बोलती है? एडिटिविटी बोलती है कि जो भी हमारा टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज कैसे एक साथ ऐड होगा, हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं टोटल चार्ज को सिंपल अलजेब्रिक सम से। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है। बट क्यों बोला हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। तो सारे जितने भी चार्ज हैं, जैसे हम जानते हैं कि एक बॉडी में जो है मल्टीपल ऑफ चार्जेस होते हैं ना, बहुत सारे चार्जेस होते हैं किसी भी बॉडी में। तो वो बहुत सारे चार्जेस जो हैं एक साथ कैसे ऐड होंगे, हम उन चार्जेस को एक कंबाइंड चार्ज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको सिंपल अलजेब्रिक सम करके। जैसे हम 1 + 2 होता है हमारा 3, सिंपल 1 + 2 हम 3 लिख देते हैं ना, सेम वैसे ही जब हम चार्ज को भी ऐड करेंगे सिंपली ऐड हो जाएगा। जैसे 1 कूलम + 2 कूलम चार्ज है तो टोटल कूलम चार्ज हमारा 3 कूलम चार्ज आ जाएगा। सिंपल से ऐड हो जाते हैं चार्जेस भी। ठीक है, तो यही बोलता है हमारा, लिख लीजिए द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, the total charge of a system consist multiple charges is an algebraic sum of individual, हर चार्ज जो है इंडिविजुअली क्या होगा? सम होगा इंडिविजुअल चार्जेस। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, जैसे हम मान लें Q1 + Q2 + Q3 + Q4 करना है और हमें टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो Q1 दिया हमें 1 कूलम + Q2 दिया हमें 2 कूलम + Q3 दिया है 3 कूलम + Q4 दिया 4 कूलम। तो ये चार्जेस जो हैं सिंपली ऐड हो जाएंगे। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो टोटल चार्ज हमारे आ गए 10 कूलम। सिंपल क्या हो गए? ये ऐड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन क्या बोलता है पहले लिख लीजिए। द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी is an integral multiple of an elementary charge particle, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी का जितना भी टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब किसी इंटीग्रल मतलब कोई एक इंटीजर का मल्टीपल होगा उस एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ आएगा। इसी का एक फॉर्मूला है Q = NE, ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पर Q है टोटल चार्ज, बॉडी का टोटल चार्ज। ये जो n है ये हमारा है कोई भी एक इंटीजर, 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 4 कुछ भी। और जो ये E है ये हमारा है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है तो हम लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज हम कितना लिखते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लिखते हैं ना। तो ये भी जो है इसी फॉर्म पे लिखा गया। देखो Q हमारा टोटल चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होता है?
जो ये E है, ये E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम, ये हमारा E है। और यहाँ पर हमारा N जो है इंटीजर, वो क्या है 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, क्या था टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? इंट्रीगल मल्टीपल है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, इंट्रीगल मल्टीपल है किस किस का? एलिमेंट्री चार्ज का, ये एलिमेंट्री चार्ज हो गया, और इंटीजर का, इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा ही जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का इंट्रीगल मल्टीपल होता है, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। देखो, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय, सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसने सजेस्ट किया था? फैराडे ने। उन्होंने एक लॉ किया, एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किया था। फैराडे ने एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या सजेस्ट किया? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बाय फैराडे। फैराडे ने सजेस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का कंजर्व रहना। लिख लीजिए, एन आइसोलेटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। अब देखिए, एक आइसोलेटेड मीन्स होता है सिंगल, एक सिंगल चार्ज, एक आइसोलेटेड चार्ज न ही क्रिएट होता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक सिंगल चार्ज को हम न ही क्रिएट कर सकते हैं किसी भी मेथड से, और न ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बट आइसोलेटेड चार्ज क्रिएट तो नहीं होता और न ही डिस्ट्रॉय होता है, बट वो क्या होता है? बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है एक चार्ज, एक सिंगल चार्ज। ठीक है, वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, एक आइसोलेटेड चार्ज नहीं क्रिएट होता है, नहीं डिस्ट्रॉय होता है, बट वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl। ये रिवर्सिबल रिएक्शन, NaCl से मिला हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से हम NaCl वापस बना सकते हैं, तो हमारी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखिए NaCl, टोटल चार्ज कितना था रिएक्टेंट में? ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया ना हमारा। टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट कितना? टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट कितना हुआ? रिएक्टेंट में टोटल चार्ज कितना है? ये भी Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? न्यूट्रल हुआ ना। NaCl एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है NaCl में उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो टोटल चार्ज कैंसिल आउट हो गए, तो जीरो चार्ज बच गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज रिएक्टेंट में कितना हो गया? 0 हो गया। अब बताइए टोटल चार्ज प्रोडक्ट में कितना हुआ? प्रोडक्ट में टोटल चार्ज कितना हुआ? अब NaCl टूट गई तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाया, और Na और Cl में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज कैंसिल आउट हो गए। तो कितना बचा टोटल चार्ज हमारा? 0 बचा। तो देखिए रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में टोटल चार्ज हमारा सेम है, कंजर्व है, न ही चार्ज यहाँ पर क्रिएट हुआ और न ही चार्ज को हमने डिस्ट्रॉय कर पाए। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। ठीक है, ये थे हमारा तीसरा प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी। ठीक है, एक और नोट कर लीजिए, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, नोट करके लिख लीजिए। जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका कॉज क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज?
वो लिख लीजिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कॉज क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, तो वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आएगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।